भीम आर्मी के चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीतने के बाद अभी हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए 10 सीटों के उपचुनाव के अंदर अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा। बहुजन समाज पार्टी से कुछ सीटों पर अच्छा वोट लिया, कुछ सीटों पर बीएसपी से कम है वो वोट लिया। लेकिन यहां पर लगातार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा ताबड़तोड़ है वो फैसले लिए जा रहे हैं। 2027 को लेकर अभी भी पार्टी की तरफ से कोई खास रोड मैप तैयार है वो नहीं किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं उनसे अलग अलग तरीके के मैसेज है वो जा रहे हैं। खास तौर से वोटर में अलग मैसेज आ रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं में अलग मैसेज आ रहा है और जनता के अंदर है वो अलग मैसेज आ रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी सही कदम पर सही बड़े फैसले नहीं ले पाती है चुनावों को लेकर, जो संगठनात्मक ढांचा है वो उनकी मर्जी है, लेकिन चुनावों को लेकर जो राजनीतिक रूप से उनकी परिपक्वता वो जानी जाती है। 1984 से लेकर 2007 तक उन्होंने सरकारें बनाई है, बार बार सरकारें बनाई है, तो उनकी उस राजनीतिक परिपक्वता को काम में लेकर अगर वो बड़ा फैसला लेने में कामयाब होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। वरना इन तमाम फैसलों से चंद्रशेखर आजाद के लिए नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को एक खुला रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले बहुजन समाज पार्टी जैसा वट वृक्ष उसके सामने खड़ा था। कोई भी बहुजन समाज का जो छोटा मोटा दल है, संगठन है, राजनीति का, वो कोई नहीं चल पाता था बहुजन समाज पार्टी के सामने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर के अंदर एक वट वृक्ष की तरह उसकी जड़ें फैली हुई थी। अब धीरे धीरे आपको बता दें कि उस वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर होने लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है और साथ ही आपको बताया कि सीटें अब उनके पास बची नहीं है। लोकसभा में नंबर नहीं है, विधानसभा में एक मेंबर बचा है, जिसके भी अब होने या ना होने के बराबर है। वो भी आपको बता दें कि कभी भी किसी भी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अगर, क्योंकि 2026 उनके पास आखिरी मौका होगा, 27 के अंदर चुनाव गई तो 26 के अंदर कोई बड़े फैसले ले पाती है तो ठीक नहीं, चंद्रशेखर आजाद के लिए रास्ते खुलते नजर आएंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी क्या 26 के अंदर किस तरीके की रणनीति करेंगे, किस तरीके से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपको बताया कि उनकी तरफ से 15 मार्च से एक आंदोलन करने और सारी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों के ऊपर प्रचार प्रसार उठाने का एक कदम चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उठाया जा रहा है मान्यवर काशीराम साहब की जयंती से। मान्यवर काशीराम साहब की जयंती से बहुजन यात्रा जो पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाली है चंद्रशेखर आजाद की, वो भी ये पता लगाएगी और वो भी उसकी ताकत किस तरीके से उभर कर आती है, वो भी इस बात की जानकारी देगी कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर पैर जमाने में कामयाब होंगे या नहीं। हालांकि नगीना से उनके सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक जो ताकत है वो थोड़ी सी उभरी है, लेकिन उसे स्टेब्लिश करने या उन्हें मजबूत करने के लिए अभी और बहुत ज्यादा